कमाल करते हो सर जी, चौथा पार्ट है ये इस कोर्स का और आप अभी तक यही हो, मतलब इस बार डिसाइड करके आए हो कि बिल्कुल बदलाव लेकर ही जाओगे। वेरी गुड। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके बिलीफ सिस्टम के बारे में, आपके वैल्यूज के बारे में, आपकी मान्यताओं के बारे में। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज फरहान इरफान खान, वेलकम टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जी हाँ, मैं ही हूँ अपराधी, मैं ही हूँ गुनहगार। मैं मानता हूँ कि मैंने कहा था कि मैं कंसिस्टेंटली वीडियो लाऊंगा और मैं हमेशा गैप कर देता हूँ, आई नो, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश पूरी जा रही है। मैं ले आऊँगा उसको लाइन में, एकदम शेड्यूल जो है उसको ले आऊँगा मैं लाइन में। थोड़ा वक्त दो। शुरू करें। अपनी लाइफ में जो भी आप डिसीजन लेते हो 95% वो डिसीजंस बेस्ड होते हैं आपके वैल्यूज और आपकी बिलीफ सिस्टम पे, आपकी मान्यताओं पे। तो लिटरली आपकी लाइफ की गाड़ी आपके बिलीफ सिस्टम चला रहा है। याद है मैंने आपको क्या बताया था कि आपको प्रोग्राम किया गया है एक तरीके से आपके इम्प्रिंट पीरियड के टाइम पे और उसके बाद भी। अब वक्त है कि आप अपने आप को रीप्रोग्राम करो। अब वो आप कैसे करोगे? सिंपल सा तरीका ये है कि आप सबसे पहले फिगर आउट करो कि आपके जो बिलीव्स हैं, आपके वैल्यू सिस्टम जो है, आपकी जो मान्यता है, आपकी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, या फिर आप उन्हें बिल्कुल आंख बंद करके मान रहे हो। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी वैल्यू हमें रखनी है और कौन सी वैल्यू हमें छोड़ देनी है। यही समझदारी वाला तरीका है सर जीने का। अब वैसे तो बहुत सारे वैल्यू सिस्टम है, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है, लेकिन हम सब तो नहीं देख सकते क्योंकि बहुत ही सारे हैं। हम कुछ देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक बड़ी चीज़ है मनी। पैसे पे दुनिया चलती है सर, गले पे बैठे हुए हैं सब लोग। वो देश हो, वो फैमिली हो, वो खुद इंसान हो, पर्सनल एक पर्सन की बात करें वो हो, कोई भी हो, पैसा इज एवरीथिंग। यही सच्चाई है, ठीक है। अब आप इंडियन टेलीविजन पे सीरियल देख लो, एक बड़ा मेजर कॉन्फ्लिक्ट बताया जाता है, वो है कि एक आदमी फैमिली चूज करे या पैसा चूज करे, या फिर लव चूज करे या फिर पैसा चूज करे। ये दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा हर कैरेक्टर उलझा रहता है। अब जो भी वो चूज करेगा, दोनों में से कोई भी एक चॉइस वो चूज करे, या वो फैमिली को चूज करे या मनी को चूज करे, या फिर लव को चूज करे और मनी को चूज करे, दोनों ही चीज़ों में, दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट में वो कुछ भी चूज करे, उसके हिसाब से वो गलत कर रहा है। और अगर उसे गलती से ये लग जाए कि वो जो चूज कर रहा है वो सही कर रहा है, तो हमें वो गलत लगेगा। ये एक ऐसा मुद्दा है, ये एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है, ये एक ऐसा वैल्यू है जिसमें कोई भी एक पेज पे नहीं आता। अक्सर लोगों के अलग अलग बिलीफ हैं इस पे। कुछ लोग कहते हैं हमें पैसे को चूज करना चाहिए, तभी तो हम फैमिली की लाइफ अच्छी कर सकेंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, फैमिली होनी चाहिए, पैसा भले ही कम हो। अब इसको लेकर आपके क्या बिलीफ है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हम भी जानना चाहेंगे। अब एक और बिलीफ सिस्टम है जिसे कहते हैं ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। अब कुछ लोग कहते हैं ईमानदारी बड़ी अच्छी बात है, कुछ लोग कहते हैं बड़ा बेवकूफ आदमी है, इतनी भी ईमानदारी अच्छी नहीं होती। अब कुछ लोगों के बिलीफ है हार्ड वर्क को लेकर, कुछ लोग कहते हैं हार्ड वर्क करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं स्मार्ट वर्क करना चाहिए। और हार्ड वर्क के अपने डेफिनेशन है, स्मार्ट वर्क के अपने डेफिनेशन है, लोगों के हिसाब से, उनके प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। ट्रस्ट या फिर भरोसा, उस पर भी लोगों की अपनी अपनी राय है, अपने अपने बिलीफ है। कुछ लोग कहते हैं नहीं इतना होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इतना होना चाहिए, कहते हैं इतना होना चाहिए, उनकी मर्जी है सर। एक और बिलीफ है जिसे कहते हैं ऑनर और ईगो। अब ऑनर ज्यादातर लोग कहते हैं अच्छा है, कुछ लोगों के हिसाब से अच्छा नहीं है। वो कहते हैं भाई पैसा मिलना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए, बाहर में गया ऑनर, उसका क्या करना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं ईगो अच्छा है। अब कुछ लोग गलत वे में कहते हैं, कुछ लोग सही वे में कहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ईगो इसलिए अच्छा है कि सर ईगो भी बड़ी चीज होती है। और कुछ लोग अच्छी तरीके से कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सर ईगो जो है ना वो एहसास दिलाता है कि आप जिंदा हो। अब आप किसकी बात मानोगे? हमारे कल्चर को देखा जाए तो ईगो बहुत बुरी चीज़ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे कहते हैं नेचर ऑफ मैन। अब इसमें एक और प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट या जो भी है फेमिनिस्ट, जो भी थोड़ी सी, उनके हिसाब से बेसिकली ये है कि इंसान का नेचर, यानी कि आदमी का नेचर, इंसान का नहीं, आदमी का जो नेचर है वो बुरा है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी सुना होगा आप लोगों ने। तो बेसिकली जिस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ने पूरी दुनिया बनाई, यानी कि चांद तक भी हम पहुंच गए, हमने बड़े बड़े डैम भी बना लिए, हमने उसके अलावा भी बहुत कुछ अचीव कर लिया, कंट्रीज बना ली, पूरे सिस्टम्स बना लिए, सिक्योरिटी बना ली, टेक्नोलॉजी बना ली, हमने फ्लाइट बना ली, रॉकेट्स बना लिए, सब कुछ कर लिया। वही टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जिसने सारी टेक्नोलॉजी बनाई है, इंटरनेट बनाया है, जिसने मोबाइल फोन बनाया है, जिस पे ये फेमिनिस्ट आदमियों को गालियां देती हैं, वो इनके हिसाब से बुरी है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये कहती है कि सर जी मैन नहीं होंगे तो सर्वाइवल जो है, ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल जो है वो बहुत ही मिनिमम परसेंटेज पे रह जाएगा और चांसेस ये हैं कि ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अब आप किसकी सुनोगे? एक और इंपॉर्टेंट बिलीफ है, वो ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं सब कुछ डिजर्व करता हूँ और कुछ लोग कहते हैं कि मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करता। दोनों ही एक्सट्रीम लेवल पे हैं और दोनों ही गलत हैं। अब आप पॉलिटिक्स की बात ले लो, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी सही है, कुछ कहते हैं कांग्रेस सही है। अब उन दोनों से अक्लमंदों से ये पूछो कि भाई साहब ऐसा है कि क्या आप पर्सनली मिले हो मोदी जी को, या आप पर्सनली मिले हो राहुल गांधी जी को? कहेंगे नहीं, हम तो नहीं मिले। फिर तुम्हें कैसे पता कि वो सही है कि नहीं है? तुमने जो देखा है वो मीडिया पे देखा है, तुमने जो पढ़ा है वो अखबार में पढ़ा है, तुमने पर्सनली तो कभी उनसे इंटरेक्शन नहीं किया ना। पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो या कुछ भी हो, वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं है जिसे तुमसे सच बोलने के पैसे मिलते हो। हर आदमी को तुमसे झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस। कैसे पता कि पॉलिटिशियन झूठ बोल रहा है? क्योंकि वो बोल रहा है, उनका काम ही है बोलना और झूठ ही बोलना। एक रूम में बैठ के 10 लोग बहस करते हैं, खासतौर पे अंकल टाइप के जो लोग होते हैं, जो एजेड होते हैं, वो बहस करते हैं, जी इन्होंने ये सही करा, उन्होंने ये अच्छा करा, उन्होंने वो गलत करा। अगर आप
थोड़े से अक्लमंद हो, अगर आप उन्हें बैठ के ध्यान से देखो और समझो तो तुम्हें ये पता चलेगा कि दोनों ही गलत है, दोनों ही पार्टियां गलत है, जो आर्ग्यू कर रहे हैं दोनों ही दोस्त गलत है। और पता है एक और आदमी कौन गलत है उसी रूम में, वो हो तुम, क्योंकि तुम अभी तक इनमें ध्यान दे रहे हो। कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन दोनों ही इंपॉर्टेंट है इन द मॉडर्न एरा सोसाइटी के फंक्शन करने के लिए, लेकिन भाई साहब वो दूध के धुले नहीं है। तो बहुत ज्यादा उनमें इंटरेस्ट मत लो, बहुत ज्यादा उनको अपने लाइफ से मत जोड़ो, बहुत ज्यादा ये मत समझो कि साहब यही है बिल्कुल देवता जो आसमान से उतरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिशियंस के बाद बहुत बड़े बड़े डिग्री वाले लोग होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि कैसे बात करना है, कैसे झूठ बोलना है, कैसे पब्लिक को पटाना है, कैसे पब्लिक को मनाना है, क्या बोलोगे तो पब्लिक मान जाएगी। सबको पैसे दिए जा रहे हैं, कंपनीज को, मीडिया को, गवर्नमेंट को, सबको पैसे मिलते हैं तुमसे झूठ बोलने के। वो झूठ छोटा हो बड़ा हो, लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है। तो बहुत ज्यादा आपस में एक दूसरे से मत लड़ो ये बोल के कि वो बीजेपी का, मैं कांग्रेस का। भाई साहब आप कहीं किसी के नहीं हो, किसी के नहीं हो, समझ में आई? आप पब्लिक हो, वो पॉलिटिशियन है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम है, उसे कहते हैं रिलीजन। दुनिया में 4000 से ज्यादा रिलीजन है, लेकिन आप 10 भी नहीं गिन पाओगे अपनी उंगली पे। लेकिन इसके बाद भी आपको ये यकीन है कि जो मेरा रिलीजन है, जिस पार्टी से मैं हूं, जिस कम्युनिटी से मैं हूं, वो सही है, बाकी सब गलत है। देखो ऐसा है भाई साहब कि अगर 4000 से ज्यादा रिलीजन है ना, तो एक ही सही हो सकता है, बाकी सारे गलत हैं। और जब उन्हें पता चलेगा कि हम गलत हैं तो बड़ा अफसोस होगा उन्हें। लेकिन फिर भी बिना एविडेंस के वो सब एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है जो आप में बचपन से भरा जाता है, जो बचपन से आपको प्रोग्राम किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, इम्प्रिंट पीरियड जो होता है, जो 0 से 5 साल या 0 से 7 साल का होता है, उसमें सबसे गहराई से अगर कोई बात बिठाई जाती है तो वो रिलीजन है, वो आपकी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप जब भी किसी से बात करोगे, आप गाड़ी की बात करो, आप कोई भी टेक्निकल बात करो, आप पैसों की बात कर लो, आप बिजनेस की बात कर लो, लोग बड़ी ही लॉजिकली और बड़ी ही रैशनली आपसे बात करेंगे। लेकिन जैसे ही आप रिलीजन की बात करोगे तो लॉजिक जो है ना, ऐसे हाथ में पकड़ के और दरवाजे के बिल्कुल बाहर छोड़ के आ जाएंगे वो, और फिर कहेंगे अब बहस करो हमसे, हम सही है क्योंकि हम कह रहे हैं सही है, और हम सही है क्योंकि हमारी किताब खुद ही कह रही है कि हम सही है, और अगर तुमने नहीं माना तो तुम पिटोगे। ये लॉजिक होता है उनका पूरा आर्ग्यूमेंट का। अब इससे आप बहस करोगे कैसे? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है। एक तरीके से देखा जाए तो रिलीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, क्योंकि अभी भी ह्यूमंस इतने इवॉल्व नहीं हुए हैं कि वो बिना रिलीजन के अपने आप को गवर्न कर पाए। क्योंकि जैसा हमें पता है कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन जो है वो वैसे ही करप्ट है। विदाउट रिलीजन आपकी मोरालिटी, आपके एथिक्स जो है वो काफी गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन रिलीजन एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए, कंट्रोल के लिए, आम पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। तो रिलीजन को उतना ही अपनी लाइफ में लाओ जितना जरूरी है, यानी कि उससे मॉरल सीख लो, यानी कि उससे एथिक्स की सीख लो, यानी कि उससे अच्छी बातें सीखो। बस बाकी कानून है और बाकी सोसाइटी है, आपका लॉजिक है, आपका कॉमन सेंस है, आपकी रैशनैलिटी है, और ये सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है सर कि सिंपल सा लॉजिक रखो कि इंसान अच्छे और बुरे होते हैं, ये हमारा प्लेनेट है, बहुत बड़ी यूनिवर्स है। अगर हम तरीके से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, मिलके रहेंगे, कोलैबोरेट करेंगे और सही तरीके से काम करेंगे तो हम ज्यादा सर्वाइव करेंगे। और ज्यादा नौटंकी करेंगे ना तो चांसेस हैं कि जल्दी जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें ज्यादा लंबी लड़ाई करने की जरूरत नहीं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हो जाएगा काम जल्दी से। और हमारे बॉर्डर के जो उस तरफ रहते हैं ना, वो जाहिल जो है वो गले में डाल के घूमते हैं न्यूक्लियर वेपन। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। तो कहने का मतलब ये है ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो चीजों को सिंपल लगो। लोग अच्छे हैं, लोग बुरे हैं, किससे हमारा क्या फायदा हो सकता है, कैसे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, बस। अब एक और बिलीफ सिस्टम समझो जिसे कहते हैं फेयरनेस। अब सर जी फेयरनेस जो है, जो मुझे समझ में आती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है ये वाली फेयरनेस और दूसरी होती है जिसमें अपन घूमने जाते हैं, मेला। बाकी जिस फेयरनेस की बात आप कर रहे हो ना, लाइफ में वैसी कोई फेयरनेस होती नहीं है। लाइफ क्रूल है, लाइफ बिल्कुल ही रूथलेस है, और यही सच्चाई है लाइफ की। इसके अलावा भी बहुत सारे बिलीफ होते हैं, जैसे कि ट्रूथ हो गया, सच्चाई। कुछ लोग कहते हैं सच बोलो, बिल्कुल एंड तक बोलो। कुछ लोग कहते हैं कि सर जी सच उतना बोलो जितना लोगों को हजम हो, जैसे कि अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड से उतना ही सच बोलो जितना वो हजम कर पाए। कुछ भी कपड़े पहने वो दुबली ही लग रही है। सक्सेस के बारे में भी बहुत सारे बिलीफ हैं, और रिस्पेक्ट के बारे में भी बहुत सारे बिलीफ हैं। कुछ लोगों के लिए 2 रोटी कपड़ा मकान सक्सेस है, कुछ लोगों के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी सक्सेस नहीं होती। और जहां तक रही रिस्पेक्ट की बात, तो सर जी ऐसा है कि कुछ लोग जो है खुद ही रिस्पेक्ट ढूंढ लेते हैं, और कुछ लोग जो है रोड पे खड़े होकर रिस्पेक्ट मांगते हैं, जबरदस्ती लड़के कॉलर पकड़ के रिस्पेक्ट मांगते हैं कि तुमने मुझसे ऐसी बात करी क्यों। अब कुछ लोग अजीब अजीब बिलीफ बना लेते हैं अपने दिमाग में, जैसे कि कुछ कहते हैं कि सर जी मुझ पे कोई कभी ना चिल्लाए। अच्छा सर जी पीछे से गाड़ी आ रही हो तब भी ना चिल्लाए, ठोक देगी आपको। कुछ लोग कहते हैं कि आप अच्छा करोगे आपके साथ अच्छा होगा, जरूरी नहीं है। बहुत से अच्छे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ बड़ा बुरा होता है। कुछ लोग कहते हैं आप मेहनत करोगे, आप हार्ड वर्क करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, जरूरी नहीं है। स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती हैं जो इंतजार करते हैं, जरूरी नहीं है सर। कुछ लोग कहते हैं अगर आप पैसा बचाओगे तो आपके पास पैसा रहेगा, जरूरी नहीं है सर। आप 1 लाख रुपए बचा लो और कल किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपको 1 लाख रुपए वहां देने पड़ेंगे, फिर
जो बचाए थे वो चले गए। और कुछ लोग कहते हैं कि इन्वेस्ट करोगे तो पैसा आपके पास रहेगा। जरूरी नहीं है सर, इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने सिनारियो बनाए हैं, जो भी आपने बिलीफ सिस्टम, जो भी आपने वैल्यूज बना के रखी है ना, वो कुछ सिचुएशन में फिट होती हैं और कुछ सिचुएशन में फिट नहीं होती हैं। किसी भी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट समझ के मत चला करो। एक ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया होता है, वहां है असली दुनिया। ये कार्टून्स में छोटे बच्चों को डिज्नी मूवीज में बताया जाता था कि अच्छा और बुरा, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रे एरिया होता है ना, वहां बहुत कुछ होता है। साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, हम जो भी हैं हमारी सोच की वजह से। जो भी हमारी रियलिटी में, जो भी हमारी वर्ल्ड में, जो भी हमारे दिमाग में, जो भी हमारी रियलिटी में, हमारी पर्सनल लाइफ में जो भी आता है वो हमारी सोच की वजह से आता है। वो प्रॉब्लम्स हो या अच्छी चीज़ें हो, और हमारी सोच से, हमारे जो भी हम नैरेटिव अपने दिमाग में बनाते हैं ना, उसी से हम अपनी रियलिटी बनाते हैं। ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, जैन फिलॉसफी है, बहुत ही सिंपल तरीके से पूरी साइकोलॉजी समझाई है उन्होंने। ये बहुत ही हजारों साल पहले उन्होंने समझा दी थी, जो ईस्ट में बनी है, वेस्ट में नहीं। एक बिलीफ ये भी है लोगों का कि जो वेस्ट में होता है वो कमाल का होता है। हाँ, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है, उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड बनाया और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। अक्सर लोग नहीं होते क्योंकि लोगों के बिलीफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंप्लीटली यूजलेस हैं। हमने भी बहुत सारी चीजें करी हैं, उनके करने का तरीका अलग है, हमारे करने का तरीका अलग है। कहने का मतलब ये है कि सर जी ऐसा है कि दुनिया जो है ना वो जैसी है वैसी रहने दो। अपने आप को बदलो, अपने बिलीफ सिस्टम बदलो, अपनी वैल्यूज बदलो, अपने आप को सही तरीके से देखने की कोशिश करो, दुनिया को सही पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करो। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, उसी पे दुनिया रिएक्ट करती है। यानी कि अगर शाहरुख खान खड़ा है तो लोग उसको देख के डिफरेंट रिएक्ट करेंगे, तुम्हें देख के डिफरेंट रिएक्ट करेंगे। ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल है। तो बदला क्या? बदले लोग नहीं, बदला शाहरुख खान, क्योंकि वो पहले शाहरुख था, अब वो शाहरुख खान है। कहने का मतलब ये है कि लोहे को अगर आप लोहे के सामने रख दोगे तो वो एक दूसरे को नहीं खींचेंगे, लेकिन अगर आप लोहे के सामने एक मैग्नेट रख दोगे तो दोनों में से कोई एक चीज जरूर होगी जो एक दूसरे को आपस में खींच लेगी। या तो लोहा हल्का है तो वो मैग्नेट के पास चला जाएगा, या फिर अगर मैग्नेट हल्की है तो वो लोहे के पास चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को बदलो, दुनिया जैसी है वैसी ही ठीक है, ऊपर वाले ने जैसी बनाई है सही बनाई है, अपना दिमाग नहीं लगाओ, उससे ज्यादा अकल नहीं है तुम्हारे पास। दुनिया मत बदलने जाओ, अपने आप को बदलो, दुनिया तुम पे डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देगी। तो आई नो कि ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है, बहुत कुछ मैंने समझा दिया है, बहुत ज्यादा शायद बोरिंग हो किसी के लिए, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं मैंने इसमें। तो प्लीज इस वीडियो को देखना, ध्यान से देखना, हो सके तो थोड़ा सा इसकी जो है प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देख लेना। लेकिन कहने का मतलब ये है फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। दूसरे वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। कोई अगर चीज़ नहीं समझ में आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अगर कोई सजेशन देनी हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और शेयर करना, हो सकता है किसी और का भी फायदा हो जाए इस कोर्स से, क्योंकि फ्री है सर जी, वो भी आज के ज़माने में। मेरा मन ही कुछ ऐसा है। तो मिलते हैं।